हेलो, नमस्ते, वेरी गुड नून, सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहली जो शिफ्ट है उसका पेपर हो चुका है। एसएसटी के जो 60 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप मैच करेंगे इस आंसर की को देखकर। तो आप सभी से मैं कहूंगी कि पेपर बहुत ही इजी आया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका आउट ऑफ द जो पढ़ाया गया है उससे बाहर नहीं दिख रहा है। अगर आपने हमारे साथ बैच में जुड़े हुए थे, हमारे साथ बैच में चीजें पढ़ी हैं, प्रैक्टिस सेशन से आप जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल आपका पेपर बहुत बेहतरीन गया है। पेपर 2 की भी हम जो है आंसर की जो है लेकर आएंगे जैसे ही पेपर 2 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के जो एसएसटी का जो पहला पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो आप सभी अपने आंसर्स को जरूर मैच कीजिएगा कि आपके क्या आंसर सही हैं और अगर गलत है तो क्यों गलत हुआ है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है 92 से स्टार्ट हो रहा है ये प्रैक्टिस सेट में, सॉरी ये पेपर में। तो दिया है कि वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद में प्रयुक्त संस्कृत शब्द में पद का या पद का क्या अर्थ होगा। तो दिया है गांव, सिर, पाद और मुकुट होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चा? इसका ऑप्शन जो सी है ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है कि एक साथ से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या किसी की जो है अगर दम घुट रहा हो तो प्राथमिक उपचार का अनुशंसित क्रम क्या होगा? पीठ पर थपकी देना है, केवल छाती दबाना है, या केवल सांस देना होगा, या ठंडा पानी लगाना होगा। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ साथ माता पिता या अभिभावकों पर विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था? तो 11वें मौलिक कर्तव्य की बात यहां हो रही है। तो आप सभी ने क्या आंसर किया होगा इसमें? तो बताइए भाई जल्दी से, सभी लोगों का आंसर सही हो जाना चाहिए। तो इसमें दिया है विशेष शिक्षा उपकर, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उसके बाद 14 वर्ष से अधिक आयु नहीं, निजी शिक्षण वाला नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन इसमें सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 94 की तरफ आते हैं। 94 में क्या कहा गया है? 94 में ये कहा गया है कि जो चावल है, आलू जैसे खाद्य पदार्थ है, इनमें पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये बनता है। तो इसमें आप सभी को पता होगा क्या आना चाहिए बच्चा? तो इसमें आ जाना चाहिए आपके लिए, देखो प्रोटीन दिया है, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, और फिर उसके बाद आपको क्या दिया है? यहां पर दे रखा है विटामिन भी और वसा भी है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित रणनीतिक शोक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश नहीं, असम, इम्फाल। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन का आगे निम्न में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? भूमि साफ करने के लिए वनों में आग लगाना, आप संरक्षण की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद कहा गया है कि यहां पर अधिक वृक्षारोपण और मौजूद वनों की रक्षा करना है। वन क्षेत्र में खनन गतिविधि नहीं होगा। बड़े पैमाने पर लकड़ी के लिए वृक्षों की कटाई, बिल्कुल आंसर बी इसमें हो जाता है सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आगे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लिया जाए कि और क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आते हैं 97 की तरफ। 97 में दिया गया है यहां पर कि गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के बारे में पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार के दौरान एड़िया, सॉरी अंगुलियां हैं या अंगूठियां हैं, या आपको दिया है यहाँ हाथ में जो पहना होगा या कपड़े जो है वो जल्दी से उतार देने चाहिए। क्यों उतार देना चाहिए? जले हुए स्थान का तापमान बढ़ाना है, खून बहने से रोकने के लिए, चोट वाली जगह को साफ दिखाने के लिए, या उत्तकों की सूजन के होने कारण क्या होगा? रुकावट को रोकने के लिए। तो बच्चा इसमें आंसर आप लोगों ने क्या किया होगा? तो 97 में आपका आंसर हो जाना चाहिए कि देखो यदि बात करें कि गंभीर रूप से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान का तापमान नहीं बढ़ाना है, चोट की जगह को साफ दिखाना है, हो सकता है, बट खून बहना तुरंत रोकने के लिए उत्तकों की सूजन के बारे में बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली सभी लोगों ने सही कर दिया होगा क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया होगा? तो बताएंगे जल्दी से, क्या लगता है भाई इसका आंसर क्या किया होगा आप लोगों ने? तो देखो ये बी वाला दिया है, चोट वाली जगह को, बिल्कुल सही बात है कि हमें क्या करना है भाई, हमें जो चोट लगा हुआ स्थान है उसको साफ दिखाना है,
या यहां पर कहेंगे तो ऑप्शन सी मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया आंसर होना चाहिए कि प्राथमिक उपचार आप देना चाहते हैं और गंभीर स्थिति में आप जल चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में खून बहना तुरंत रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजों को उतार देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज के अंकुरण और पौधों के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? मिट्टी का प्रकार, कीट और वर्षा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज और छाया होना चाहिए, नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, लवणता, ये सभी हो जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि बीज के अंकुरण और पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, फिर उसके बाद दिया है खनिज और छाया है, नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन दिया है, और फिर उसके बाद हमें दे दिया है यहां पर सूर्य का प्रकाश और लवणता होना चाहिए। तो बच्चे 98 का आंसर आप लोगों ने उम्मीद है ऑप्शन बी को भी किया होगा। उपयुक्त तापमान भी जरूरी है, O2 भी जरूरी है, और साथ में दिया है नमी। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगले में क्या पूछा है कि किस कंपनी ने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की थी? तो 7वीं शताब्दी में कौन सी कंपनी हो जाएगी? डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल या फ्रांसीसी होगा? तो इसमें आप लोगों ने आंसर क्या लगाया होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका आंसर किया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। 100 में क्या पूछा गया है? 100 में पूछा गया है कि कौन सी व्याख्या है जो शिक्षण विधि के बारे में बता रही है कि जिसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है। दिया है प्रोजेक्ट मेथड है, फिर उसके बाद कहा गया है कि भूमिका निर्वहन है, चर्चा है। सीधे आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन डी होगा। किसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, इसके संदेश से प्रेरित किया था? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी दिए गए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप क्यों माना जाता है? तो यहां पर दिया है सबसे अधिक स्पर्धाएं थी इस समय पर, अधिक वैश्विक स्तर पर अधिकतम देशों की भागीदारी हुई थी, या दिया है आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी रही, और उसके बाद दिया है आपको समर्पित ओलंपिक गांव वाले पहले ओलंपिक ये खेल थे। तो बच्चा 102 का आंसर आप लोगों ने क्या किया होगा? 102 का आंसर ऑप्शन सी किया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है स्लाइड में, 103 नंबर। 103 में पूछा गया है कि जिस सिंचाई पद्धति से उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्रिप सिंचाई, नाली सिंचाई, कुआं सिंचाई या नहरी सिंचाई? देखो भाई कितना बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया होगा आपने? ऑप्शन ए दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन जान लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो सभी सब्जेक्ट के जो है SST वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके आंसर सभी हम देख रहे हैं। नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? वेंटिलेशन है, तापमान नियंत्रण है, फिर उसके बाद कहा गया है, आगे दिया है यहां स्वच्छता है ना, हाइजीन है, आर्द्रता नियंत्रण, तो ये स्वच्छता के लिए होगा। कौन सी भू आकृति बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है? मैदान है, पर्वत है, यहां दिया है आगे आपको जो है कैनान करके, है ना, कैनन करके दे रखा है। फिर उसके बाद दिया है यहां पर वादी हो जाएगा। अब क्या होगा? इंग्लिश में आप देख पा रहे हो, उधर इंग्लिश में भी है, तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए बच्चे? तो यहां मैदान होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी भू आकृति जो बड़े समतल भूभाग पर स्थित है और ऊंचाई बहुत कम होती है। मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता में आपसे पूछा है कि किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली हुआ करती थी? तो दिया है अंतिम प्रशासन है, केंद्रीकृत प्रशासन है, विकेंद्रीकृत प्रशासन हो जाएगा, या अल्पतंत्रात्मक हो जाएगा। तो ये सभी ने पढ़ा है, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए बच्चा? क्या दिया होगा आपने? तो यहां पर केंद्रीकृत होना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसी प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? खेलकूद संबंधी फिटनेस को बढ़ावा देना है, जीवन की रक्षा करना है, या प्रयोगशाला परीक्षण करना है, या सर्जरी सिखाना हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या किए होंगे कि किसी प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना है कि जीवन की रक्षा की जा सके, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 108 में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 108 का आंसर क्या होगा। क्या दिया है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और जिससे सांस लेने में और खाना निगलने में रुकावट आती है? तो इस स्थिति क्या हो जाएगी? ग्वाइटर हो जाएगी। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया है स्वयं राजते इति स्वर की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है?
जब यह मानक पिच पर ट्यून किए गए तार वाले वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है। उसके बाद जब वह एक निश्चित लयबद्ध या ताल का अनुसरण करती है, जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो, जब वह उच्च भूमि पर निरंतर श्वास के साथ उत्पन्न होती है। तो बच्चे इसका आंसर क्या जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर किया होगा कि ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वह कौन सा जोड़ा है जिसमें स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाया गया है? झील और नदी है, नदी और रेगिस्तान है, वन और महासागर है, और फिर उसके बाद क्या दिया है आपको? दे रखा है यहाँ तालाब और घास का मैदान है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण, वन और महासागर होगा। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये आपका संगीत से जुड़ा हुआ है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर है पा, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सारे गामा पा। आंसर क्या गया? ऑप्शन 5 मतलब ए हो जाना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, 112 पर बढ़ते हैं, और उम्मीद है आप सभी लोग जो है बहुत ही शानदार पेपर देकर आए होंगे, है ना। क्या दिया है? नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के दिक्कता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है, जिससे कौन सी पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो दिया है यूट्रोफिकेशन होगा, मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। फिर उसके बाद कहा गया है कैडमियम का संग क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा, और भूमि का क्षरण होगा या भूजल का क्षरण हो जाएगा, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या किए होंगे? ऑप्शन ये किए होंगे। प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? कि चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल अल्पकालिक उपचार देना है, विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित दवाएं जिनसे बीमारियों का इलाज किया जाए, ठीक होने के लिए दीर्घकालिक अस्पताल आधारित देखभाल है, चोट के स्थान पर की जाने वाली शल्य चिकित्सा होगी। तो भाई किसी को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर के से पहले एक छोटा सा उपचार आप दे देंगे। किसी को चोट लगी है तो पट्टी बांध देंगे, है ना। किसी को खून बह रहा है तो खून रोकने की कोशिश करेंगे। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं मतलब कि वृत्तों के रूप में खींची गई कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर आप लोगों ने उम्मीद है क्या किया होगा कि 114 में आप लोगों ने आंसर किया होगा 179 हो जाएगा। किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना हो तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा? कौन सी वाली जलवायु? मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय, फिर उसके बाद है समशीतोष्ण है, और कौन सी हो जाएगी? ध्रुवीय। तो यहां आप आंसर किया होगा कि ऑप्शन सी आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 116, 117 और 118 का आंसर क्या होगा। शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? श्वसन विकार हो जाएगा, त्वचा संक्रमण होगा, हृदय रोग हो जाएगा, या हड्डी टूट जाती है? तो भाई 116 में आप लोग आंसर कर सकते हो बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण के कारण हमें क्या होगा? हृदय रोग हो जाएंगे। फूलों, सुगंधों और सुंदरता के लिए पार्कों और उसके बाद दिया है सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या दिया है? सौंदर्य संबंधी है ये। ईंधन की पूर्ति हो जाएगी। सड़क के किनारे पौधे लगाने से ईंधन की पूर्ति कैसे होगी? सब्जी की खेती करने या खाद्य उत्पादन के लिए होगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर सभी ने ऑप्शन ए किया होगा। शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है, उसे आप क्या कहेंगे? तो यहां पर दिया है कि खेल प्रबंधन होगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि भाई भौतिक चिकित्सा हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर बात की गई है कि भाई अनुकूलित शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, और उसके बाद यह सामान्य व्यायाम की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का उम्मीद है आप सभी ने जो आंसर किया होगा वो किया होगा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, है ना। यही होना चाहिए। भौतिक चिकित्सा इसमें कुछ नहीं है, खेल मैनेजमेंट नहीं होगा, विज्ञान नहीं सिखाना है बच्चों को, ठीक है। अगला है यहाँ 119 पर आते हैं। 119, 20 और बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां पर क्या पूछा है? 119 में पूछा है कि कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर क्या दिया है? रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाएगा? पिकिंग, कढ़ाई कैंची है, या फिर दिया है आगे एम्ब्रॉयडरी जो लूप होता है, कढ़ाई लूप होगा वो, या फिर कढ़ाई जो थिम्बल होता है, या कढ़ाई सिम रिवेयर हो जाएगा। तो इसका आंसर उम्मीद है आप सभी ने जो है बढ़िया किया होगा। क्या आंसर किया होगा भाई? इसमें आपने जो कढ़ाई लूप होता है ना, ऑप्शन बी वाला, है ना, यही
चुना होगा कि बी होना चाहिए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादों को या फिर आप कहोगे सुपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? वे अपनी खाद्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे अपने पोषण चक्र को पूरा करने के लिए अन्य जीवों का उपभोग करते हैं, वे मृत जीवों का अपघटन करते हैं, सुपोषी जीवों की बात हो रही है, सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन आपका डी आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला दिया है निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपेक्षय कारक के रूप में काम करता है? बहता पानी है, अब केंद्रीय बल है, फिर उसके बाद दिया है हमें ज्वालामुखी की ऊष्मा हो जाएगा या चुंबकीय बल हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर ज्वालामुखी की ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे और आगे और क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं कि बाकी क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, है ना। फिर दिया है हमें 122 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा काम है जो ब्लॉक विकास अधिकारी का काम होगा? विदेशी व्यापार खातों का संचालन नहीं जी, सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा नहीं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और निगरानी करना। रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में काम करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों, बैक वाटर और जलधाराओं का उपयोग करती है? दिया है जीटी रोड है। ठीक है, और यहाँ पर रेलवे से पहले की बात की जा रही है, ई रेल रोपवे है, अंतरदेशीय जलमार्ग हो जाएगा या फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? समुद्री व्यापार मार्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा सी। किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं? पहला दिया है दृष्टिबाधिता। अब यहां पर बात हो रही है देखने की क्षमता की, बौद्धिक क्षमता, या फिर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं कि यहां पर और क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्या दिया है कि राइट हेयरपिन बैंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्न में से किस सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या होना चाहिए? हमें क्या दिया है कि भाई मार्ग पर एक पुल के कारण आगे की सड़क संकरी है, आगे एक बैरियर गेट के साथ सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, आगे सड़क पर ऊपर की ओर एक तीव्र ढलान है और आगे की ओर मुड़ता हुआ एक टीला लगभग 180 डिग्री का है ना, जो यू आकार का मोड़ देता है। तो इसमें आपने आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को, है ना। इसमें आंसर क्या किया होगा? आपने ऑप्शन डी को आंसर किया होगा। व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से 5-10 मिनट पहले वार्म अप करना क्यों जरूरी होता है? हड्डियों का घनत्व बढ़ाना है? नहीं जी। हृदय गति कम करनी है? नहीं। मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ाने के लिए फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है आपको 127 नंबर और 128 और 129। 127 में क्या कहा गया है? 127 में पुनर्चक्रण में कैंडल टू क्रेडल जो अवधारणा है, इसके पीछे मुख्य विचार क्या है? उत्पादों का उपयोग किया जाता है और उनका जीवन चक्र पूरा होने के बाद उन्हें हमेशा के लिए फेंक दिया जाता है। उत्पादों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उपभोग के बाद आसानी से दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सके। उत्पादों का निर्माण किया जाता है और सीधे लैंडफिल में डाल दिया जाता है। तो बच्चा इसका आंसर क्या होना चाहिए? पुनर्चक्रण प्रक्रिया की बात हो रही है तो इसका आंसर उत्पादों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि उन्हें बाद में दोबारा से रिसाइकिल किया जा सके। आंसर होगा इसमें सी। निम्न में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में है जिन्होंने शासन किया और उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है? अब दिया है जीवाश्म पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं, मूर्तियां हैं या फिर सिक्के हो जाएंगे। तो पुराने समय पर सिक्के दर्शाते हैं कि आपने जो है कहां कहां व्यापार किया होगा ना, क्योंकि माध्यम क्या था? विनिमय का। सिक्के हुआ करते थे। एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण सामान्य आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी लंबा है। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? दिया है अवरुद्ध विकास है, विशाल कायता है, या फिर आपका क्या दिया है यहाँ? क्वाशियोरकर है, तो प्रोटीन की कमी से होगा। फिर उसके बाद आपको दिया है यहाँ एनीमिया हो जाएगा। तो बच्चे इसका आंसर क्या होना चाहिए कि पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान बच्चों से अलग इसमें दिखाई दे रहा है, उसकी हाइट जो है क्या है? कम है ना। हाइट कम है तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? विशाल कायता तो नहीं कहा जाएगा, एनीमिया भी नहीं होगा, है ना। मोस्टली जो है आप देखेंगे 120
129 का आंसर उम्मीद है आप लोगों ने ए किया होगा कि पूरी तरीके से विकास रुक गया है बच्चे का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 130 में कहा गया है कि भारतीय संगीत में आपको बताना है कि राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं होंगी। ये लास्ट का जो मैंने आपको आपका प्रैक्टिस सेट कराया था, जो वन आपका शॉर्ट था, उसमें आपको मैंने क्वेश्चन कराया था कि जैसे पार समान भागों में, जैसे पार नहीं 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन ए आ गया होगा, 16 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विरल जनसंख्या और खुला भूभाग है, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं हैं, केवल कृषि पर निर्भरता, सीमित परिवहन, और उसके बाद दे रखा है आपको संचार। तो 131 का आंसर आप सभी ने किया होगा कि उन्नत अवसंरचना है और हमें सभी सेवाएं यहां पर मिल जाती हैं। भारत में ताम्र युग को और किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो क्या आंसर क्या होगा भाई, 132 में आपने ताम्र पाषाण युग कहा होगा, है ना, इसका आंसर सी आ जाएगा। आगे दिया है कि भाई ऐसे जो है, आगे दे रखा है आपको विद स्पोर्ट न्यूट्रिशन, खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक्स प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है। तो दिया है या मांसपेशियों के शोध में के शेप में वृद्धि है, फिर उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक वजन होगा, पोषक तत्वों का समय निर्धारण है, या फिर कैलोरी पर प्रतिबंध हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, इसमें पूछा है कि जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की विशेषता ने, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मौर्यों को लेकर, है ना, इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय निरीक्षण के बिना विकेंद्रीकृत शासन है, प्रांतों में केंद्रीय प्राधिकरण की न्यूनतम भागीदारी थी, उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक, आगे दिया है सेवा शासन था, केंद्रीय निरीक्षण के बिना वंशानुगत स्थानीय सरदारों के माध्यम से शासन किया जाता था। तो 134 का आंसर उम्मीद है आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कर दिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन था। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। परिवार शिक्षा है, उसके बाद दिया है यहाँ पर जो है पर्वत और नदियां हैं, वन, अब यहाँ बात हो रही है सामाजिक संस्थान की, वन और खनिज है, मौसम और जलवायु है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 36 और 37, 137 और 136। इसमें क्या कहा गया है कि पौधों की सामग्री, कृषि अवशेष, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से कैसा ईंधन कहा जाएगा। तो भाई क्या आएगा, जैव ईंधन, आणविक, खनिज या जीवाश्म ईंधन। तो इसको आंसर आप लोगों ने क्या किया होगा, तो 136 में आंसर आपने क्या किया होगा, इसे कहा जाएगा जैव ईंधन, है ना। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये पौधों की सामग्री, कृषि अवशेष बचे हुए हैं, दबे हुए नहीं है, है ना, कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे जैव ईंधन कहा जाएगा। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विश्व ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु, कोमल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगलों और उसके बाद दिया है मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी की विशेषता रखती है। सवाना है, टुंड्रा है, फिर उसके बाद दिया टैगा, और उसके बाद आपको दे रखा है प्रेरी। तो 137 का आंसर उम्मीद है आप लोगों ने लगाया होगा क्या भाई, टैगा, है ना, क्या लगाया होगा, टैगा इसमें लगाया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यहाँ पर 138 की जब हम बात करते हैं तो एक जो है आपसे पूछा गया है किसके बारे में है कि भारतीय संगीत में कौन सा एक ऐसा आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार के साथ तालमेल बनाए रखा जाता है। राग है, फिर उसके बाद दिया है आपको स्वर है, ताल है और आलाप हो जाएगा। 138 में आपने आंसर किया होगा भाई यहाँ पर ताल, है ना। कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है। पौष्टिकरण है, किण्वन है, अचार बनाना है ना, और फिर उसके बाद दिया है शुष्कन मतलब ड्राइंग। तो 139 में उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पर डी आंसर किया होगा, ड्राइंग, नमी हटाने की बात की जा रही है ना। वैक्यूम पैकेजिंग एक तरीके का वातावरण बनाकर आगे दिया है यहाँ नाशपान खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है। अब दिया है ऑक्सीजन रहित वातावरण है, CO2 युक्त वातावरण हो जाएगा। फिर उसके बाद यह सूर्य प्रकाश के संपर्क वाला वातावरण
वातावरण है उच्च तापमान वाला वातावरण होगा तो ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन के कारण ही नमी आती है। किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जागीरदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे। बागवानी समाज था। औद्योगिक युग के बाद का समाज होगा सामंती समाज। अब यहाँ भूमि स्वामित्व और उसके बाद यहाँ पर दिया गया सामंत और जागीरदार, तो 141 का आंसर आराम से आप सी कर पाए होंगे रिलेट करके, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 142, 43, 44, 45 की तरफ आते हैं। 41 का आंसर सी होगा। 142 की तरफ बढ़ते हैं। 142 में कहा गया है कि 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति में कार्य शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है। स्टैंड आसानी से, फॉरवर्ड मार्च है, स्क्वाड हॉल्ट हो जाएगा या फिर हो जाएगा अबाउट फेस। तो 142 में आप लोगों ने फॉरवर्ड मार्च आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिया है सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण है। नदीय भू आकृतियां हैं, बायोलिथ भू आकृतियां हो जाएंगी, ज्वालामुखी भू आकृति होगा या कास्ट भू आकृति हो जाएगा। तो 140 आपका 142 का आंसर सी होगा, है ना। 143 में आप लोगों ने कास्ट भू का आकृति किया होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत कितनी बार प्रैक्टिस किया है क्लास में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है। शोषण 23-24, शिक्षा का अधिकार तो 21 ए में है, समानता 14 से 18 और ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या दिया, रोजाना पानी देना है, पीएच का परीक्षण करना है मिट्टी का और उसे तैयार करना है, गंदगी केमिकल जो ब्लीच है इसका छिड़काव करना है गंदगी पर, बागवानी के औजार खरीदना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पीएच वैल्यू जरूर चेक करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि और क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने थोड़ी बहुत बढ़िया तैयारी की होगी, है ना, कम से कम 2-3 महीने भी पढ़ा होगा ना, तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे, आंसर्स आपके बढ़िया हो रहे होंगे। यहाँ दिया है खेलों में प्रदर्शन के जो तरीके हैं उसके बारे में दिया गया है, प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में। तो यहाँ पर हमें बताना है प्रशिक्षण है, डोपिंग हो जाएगा, तंदुरुस्ती या सहन शक्ति हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या होगा भाई, डोपिंग हो जाएगा, है ना। अब खेलों में जो बैन की जाती हैं दवाइयां, है ना, तो अब जो है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज कर लेते हैं, वो आता है डोपिंग में। दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है। औद्योगिक उपभोग के सभी रूपों को रोकता है, संसाधनों के असीमित निष्कर्षण की अनुमति देता है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है, नई तकनीक की आवश्यकता को कम करता है। तो 147 का आंसर उम्मीद है आप लोगों ने सी किया होगा कि हमें दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन इसलिए करना है कि अगली पीढ़ी के लिए भी तो कुछ रखना है ना। फिर दिया है कौन सा समाधान वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही दर्शाता है। बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पाए जाते हैं, कोयला भंडार दक्षिण तटीय क्षेत्रों में केंद्रित है, कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित है, लौह अयस्क भंडार मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में स्थित है। तो इसका आंसर आपने किया होगा ऑप्शन सी, है ना, पूर्वी राज्यों में ज्यादातर कोयला उत्पादन होता है। आते हैं लास्ट की तरफ 149 में कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिकों को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की आपको कानूनी अधिकार देता है। तो सूचना का अधिकार तो है ही नहीं भी हमारा मौलिक अधिकार, जन स्वास्थ्य वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार 149 में डी होगा, अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं न्यायालय, है ना। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पहली शिफ्ट का अंतिम प्रश्न एसएसटी का, और क्या दिया है कि किस हिंदुस्तानी शासक का महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध में पराजित किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था। तो यहाँ कौन हो जाएगा भाई, जयचंद दिया, भीमपाल है, प्रसेन जो है यहाँ पर चंदपाल दिया है, और फिर उसके बाद दिया है जयपाल। तो इसका आंसर क्या क्या होगा, आपने सी किया होगा। तो ये थे आपके जो है एसएसटी के 60 क्वेश्चन जिनके आंसर हमने देखे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग साथ के साथ मैच कर रहे होंगे। अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि कितना स्कोर आप लोगों ने किया है पहली शिफ्ट में जिनका पेपर था एसएसटी में, कितना आपका स्कोर हुआ है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम जो है सेकंड शिफ्ट के पेपर आंसर की को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।